ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज मैं आप लोगों के साथ और एक बहुत ही प्यारी सी मेडिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक साथी है, आंटी। तो उनका एक मैंने वीडियो बनाया है कि उनको 2021 में कोविड हो गया था। उसके बाद उनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग उम्मीद छोड़ ही चुके थे। मैं वहाँ पे एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगी आपको लोगों को, वो स्टोरी याद आएंगे देखने से। उन्हीं की स्टोरी ये है। मैंने उस टाइम पे आप लोगों को कहा था कि उस वीडियो में कि मेरे जब आंटी की बहुत बीमार हुई थी कोविड के टाइम पे, और वो जब वेंटिलेटर में था, तो हमको तो नहीं लगा कि आंटी वापस जिंदगी मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि उनका बचना नामुमकिन है। तो उसके बाद मैंने जो अखंड दिया बाबा के सामने प्रज्वलित किया था कि बाबा जैसे तैसे करके आप जिंदा कर दो मेरे आंटी को, क्योंकि उनके बिना घर बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो प्रे बाबा सुनेंगे। लेकिन जब भी मैं उस रात की बात सोचती हूँ कि बाबा ने इस तरह से मैजिक किया है, तो मैं क्या ही बोलूँ कि बाबा रियली बहुत ही मैजिक मिरेकल है। तो मैंने जब 24 आवर्स के लिए वो अखंड दिया मैंने आंटी के लिए जलाए थे, प्रज्वलित किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमें कॉल आया था कि आंटी अभी थोड़ा सा रिकवर होने लगी है, मे बी 2-3 दिन में थोड़ा सा बेटर होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप वेंटिलेटर में या किसी भी एक मेजर जब ऑपरेशन होते हैं, या कभी भी एक बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन में आप जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत अच्छा होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, पेशेंट अभी थोड़ा बहुत रिकवर होने लगे हैं, मे बी कुछ दिनों के बाद वो फिट एंड फाइन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, सडनली वो और भी खराब हो जाते हैं। उनका हालत बहुत ही एक भयंकर सिचुएशन में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसे केस मैंने खुद से देखा है, इसीलिए मैंने बोल रही हूँ कि कभी कभी बहुत अच्छा होता है पेशेंट की, हाँ अभी 2-3 दिन के बाद वो घर जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद सिचुएशन और बिगड़ जाती है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनका डेथ भी हो जाता है, मैंने ऐसा भी देखा है। मुझे भी मन में था कि हाँ अभी तो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन पता नहीं आने वाले 2-3 दिन में क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे करके आंटी रिकवर हुए हैं। उसके कुछ दिनों के बाद वापस वो घर आए। उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ बाबा ने रियली सच में मेरी जो प्रे है, हमारी जो प्रे थे, सब लोगों ने हम लोगों ने प्रे किया था, बाबा के बाबा ने सुन ली। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ बाबा सुन रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी बहुत बार कहा था कि आंटी चलिए हम साईं बाबा के मंदिर चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा था कि अगर आंटी जिंदा वापस आते हैं तो मैं आपके श्री चरणों में ले जाऊंगी। अभी तो आप मे बी आप जा पाएंगे साईं बाबा के मंदिर में, लेकिन उतना वीक हो गया था, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहे थे। 1 साल बहुत ही वीक हो गया था आंटी। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़े दिन बाद में जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत वीकनेस है, मैं चल भी नहीं पाऊंगी। तो इस तरह से 1 साल चला गया। उसके बाद 2023 आए, 1 साल जब 22 आया, तो 1 साल होने के बाद मैंने कहा कि अभी 1 साल तो आंटी हो गया है, अभी चलते हैं साईं बाबा के टेम्पल। तो हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो चलेंगे। तो मैं बहुत दिन कहा, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि चलो अनामिका चलते हैं। तो किस दिन मेरा कुछ नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, कभी कभी आंटी को टाइम नहीं मिलता। इस तरह से हमारा जो एक साथ जाने का था, वो हुआ नहीं। ऐसा तो मैं 1000 बार गई हूँ बाबा के टेम्पल पे, लेकिन जब भी आंटी के साथ जाने की बात आती है तभी वो बात थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से आंटी भी कॉल किया कि अभी
संडे को ही जाएँगे, तो कितने संडे आए, कितने संडे गए तो पता ही नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ कि हाल ही में मैंने कॉल किया था उनको कि आंटी अभी हम चलेंगे साईं बाबा के टेम्पल, अभी कोई भी कुछ भी मैं भी कोई भी प्रोग्राम नहीं रखूँगी, आप भी मत रखिएगा, हम दोनों कोई भी बहाना नहीं मारेंगे कि आज टाइम नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों एक दिन टाइम सेट किया। तो उस दिन हम लोग गए। ये देख सकते हैं, ये पिक्चर लास्ट फ्राइडे की ही है। तो जब हम दोनों आ रहे थे बाबा के दर्शन वगैरह करके, तो उस टाइम पे मैंने कहा कि हाँ, फाइनली आज 2 साल के बाद बाबा का दर्शन हो गया था। मैंने 2021 में ही बाबा से प्रे किया था कि अगर आंटी जिंदा वापस आए तो बाबा के शीशनों में ले जाऊंगी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी बाबा ने आज के दिन ही चुना, तो बहुत अच्छा लगा। तब आंटी ने कहा कि अनामिका रुक रुक रुक, एक बात तो सुन कि आज कितना तारीख है। मैंने कहा कि आज 26 मई है। मुझे आज की ही दिन मैंने हॉस्पिटल से घर आई थी। मैं एक जीवन लेके मैं वापस इस संसार में, इस यूनिवर्स में वापस आई थी। कितना मैं टेंशन, कितना कुछ छोड़ के हॉस्पिटल में वापस से खुशियाँ लेकर मैं अपने घर में पैर रखी थी 26 मई को 2021 को। तो उसी टाइम पे मैं भी शॉक्ड हो गई, हाँ, कि कितने सालों से हम ट्राई कर रहे थे कि आज जाऊँ, आज जाऊँ, आज जाऊँ, लेकिन हुआ ही नहीं। कुछ ना कुछ बात से हमारा प्रोग्राम डिले होता ही गया। लेकिन तभी आंटी ने कहा और मैंने भी कहा कि हाँ, 26 मई को ही बाबा ने मैं भी चुना था कि हाँ, इस दिन बाबा ने आपको जीवन दिया है, तो इसी दिन को ही तुम बाबा के शीशनों में आओगे। तो इसीलिए शायद उसी दिन हम बाबा के शीशनों में गए, क्योंकि उससे पहले हम बहुत बार प्लानिंग कर चुके थे, अनगिनत प्लानिंग, ये हो गया, वो हो गया, तो जैसे-तैसे करके वो प्लानिंग होता ही नहीं था। लेकिन फ्राइडे के दिन मॉर्निंग जब मैंने कॉल किया, उन्होंने भी कॉल रिसीव किया, उसके बाद उनका भी बहुत कुछ काम था। सब कुछ छोड़-छाड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं जाऊँगी, आज मैं पूरा दिन को अच्छी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ व्रत रखूँगी, उसके बाद मैं बाबा के मंदिर जाऊँगी और तुम भी आना-आने में क्या। तो मेरा भी कुछ काम था, लेकिन मैं वो सब काम को हटाकर हम दोनों ने 26 मई को बाबा के शीशनों में गई थी, क्योंकि उसी दिन, वो उस दिन को मेरी आंटी ने एक कैलेंडर में लिखा था कि 2021 26 मई को मेरा जीवन फिर से आरंभ हुआ है। मैंने घर आई हूँ वापस से, और उसी दिन से ही मेरा एक नया शुरुआत हो गया था। मे बी इसीलिए भगवान ने उसी दिन को ही चुना था। किसी के लिए हो सकता है कि ये सब ऐसे ही थोड़ा-सा इलॉजिकल बातें हो सकती है, कोई सोच सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है। लेकिन जो लोग साई डिवोटी है, उन्हें पता है कि ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बाबा बाबा से ही ये सब चमत्कार होते हैं, क्योंकि जितने भी साई डिवोटीज़ हैं, उनके साथ ऐसे ही चमत्कार होते ही रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि बाबा बहुत ही मैजिक है, मिरेकल है। कब किस समय मैजिक होता है, मिरेकल होता है, किसी को पता नहीं रहता है। यही स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।